बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। संत समाज की आज के आनंद की। ध्यान मूलम गुरोरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरोर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। बंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिर नाय। जासु ज्ञान दिन करन कर भ्रमतम देत नसाय। आदिदेव सतगुरु नमो प्रेम भक्ति उर्धार। दीन जानि संशय हरो सत्य लखावहु सार। आज सदगुरु श्री पूर्ण साहब जी की और ये पुण्य स्मृति का दिन है। इस आयोजन में उपस्थित वंदनीय संत गुरु पूज्य श्री आचार्य साहब जी, वंदनीय संत गुरुजन, धर्म परमार्थ प्रेमी सज्जनों, धर्म साधना में लगी हुई साध्वी बहनें, भक्ति और शक्ति की स्रोत श्रद्धामयी माता एवं बहनों, हम 3 दिनों से संत गुरुजनों के दर्शन और उनके सत्संग का लाभ ले रहे थे। आज ये आखिरी दिन है, आपके सामने मैं कुछ चर्चा रखूं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी मानवतावादी, विवेकवादी और अध्यात्मवादी संत थे। उन्होंने मनुष्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज। हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य तुम्हारा गुण बड़ा है, मनुष्य गुण में ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए मनुष्य की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। मानव एक ऐसा प्राणी है जो अपने जीवन में सुख शांति पाके या पद और प्रतिष्ठा पाने वाला प्राणी केवल मनुष्य ही है। और मनुष्य अपनी प्रतिष्ठा कब पा सकता है? जब उसके पास में 3 चीज हो। जैसे लड़ाई के मैदान में योद्धा जब जाता है लड़ने के लिए, तो उसके पहले जीतने के लिए होता सबसे पहले हथियार, जिससे वो शत्रुओं को वार करता है। दूसरे नंबर में होती ढाल, जिससे वार को रोक सकता है। तीसरे नंबर में होती कवच, जिससे वो अपने शरीर की रक्षा कर सकता है। ये 3 साधन लेके जब लड़ाई के मैदान में चलकर बड़ी कुशलता से लड़ता है तो उसकी होती जीत। और जीतने के बाद में उसकी होती प्रतिष्ठा। लोग जुलूस निकालते हैं, वाहवाही करते हैं, समाज में उसकी प्रतिष्ठा फैलती है। इसी प्रकार मनुष्य के पास प्रतिष्ठा पाने के लिए 3 चीज है। आप कभी आपने देखा भी होगा कि प्रतिष्ठा का एक शब्द है मनुष्य के लिए, प्यार और प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का शब्द है बाबू और प्यार का शब्द भी बाबू है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, पुराने समय में उनको बाबू कहा जाता था, प्रतिष्ठावान को। पहले पिताजी को बाबूजी कहते थे। अपने यहाँ कोई जवाई आता था उसको भी बाबू कहते थे। और जो है कहीं ऑफिस में काम करने वाले जो लोग होते थे उनको भी बाबू शब्द से उच्चारण किया जाता था। इसलिए जब आदमी प्रतिष्ठा पाता है तो उसको बाबू कहते हैं। और प्यार के शब्द में भी छोटे छोटे बच्चों को बाबू कहते हैं। तो ये प्रतिष्ठा और प्यार का शब्द है। प्रतिष्ठा पाने वाला प्राणी मनुष्य है। और कब? जब उसके पास 3 चीज हो।
कौन कौन सी? सबसे पहले उसके पास में विवेक हो। यदि विवेक होगा तो विवेक के द्वारा वो अपने आप को गलत चीजों से बचा सकता है। यदि विवेक ना हो तो आदमी वहीं झुक जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे नंबर में क्या होता है, विवेक के साथ साथ में आदमी के पास में सील भी हो। तीसरे नंबर में आदमी के पास में क्या हो, भय हो। विवेकवान आदमी विवेक के द्वारा रुकता है, नहीं विवेक पैदा हुआ तो कम से कम उसके पास सील, लज्जा तो हो। लाज लगती है समझदार को, बेसमझ को थोड़ी लाज लगती है। इसीलिए वो लज्जा से भी अपने आप को बचा लेगा कि दुनिया क्या कहेगी, मुझे दुनिया क्या कहेगी। तीसरे नंबर में उसके पास में भय भी हो। यदि मैं गलत किया दुख पाऊंगा, मार पाऊंगा, कष्ट पाऊंगा, कलेश पाऊंगा। और तीनों को जब आदमी बर्बाद कर देता तो वो हो जाता बेशरम। तीनों को जब आदमी बर्बाद कर देता है तो वो हो जाता है बेशरम। ये बर्बाद तीनों को क्यों करता है? इसलिए करता है कि आदमी के पास में है मन और मन में है वासना। कभी कभी मैं बताया करता हूं, लोग पूछते हैं कि गुरुजी मानो ऐसा श्रेष्ठ प्राणी, विवेकवान प्राणी और चैतन्य ज्ञान स्वरूप, और ये फिर मानव गलत क्यों करता है? गलत इसलिए करता है कि हमारे शरीर में दो चीज काम करती है, एक चैतन्य और एक मन। चैतन्य में जब ज्ञान होता है तो हमारे पास विवेक जाग जाता है, लाज आती है, भय आता है और हम गलत चीज से रुक जाते हैं। और जब हमारे मन में वासना आती है तो लज्जा को भी खत्म करती है, विवेक को भी खत्म करती है और भय को भी खत्म करती है। और वासना में पड़ के आदमी फिर गलत कर लेता। इसलिए मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जब वो प्रतिष्ठा कब पा सकता है, जब अपने विवेक को मजबूत रखे। जब विवेक मजबूत होगा तो विवेक के द्वारा वो जितनी भी उसके जीवन में समस्या आएंगी वो समस्याओं को हल कर सकता है। इसलिए मनुष्य को बाबू कहा है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि बाबू ऐसो है संसार तिहारो, यह कली व्यवहारो, हे प्रतिष्ठित मानो तुम श्रेष्ठ हो। जो हमारा जीवन वो ऐसा है। ऐसे का अर्थ होता है एक तो कुछ दिन का है, जितने दिन का प्रारब्ध से शरीर बना है प्रारब्ध भोग होने पर एक दिन पूर्ण छूट जाएगा। दूसरे नंबर में असत्य और झूठा है। जो आज शरीर है, रूप रंग है, सारी चीजें हैं, एक दिन सारी छूट जाएंगी तो झूठी तो हो ही गई। पहले जब हमारा जन्म नहीं हुआ था उस समय हमारा शरीर नहीं था, और जन्म के अब शरीर है, पर इस झूठे शरीर के लिए हम दुनिया में क्या खुराक करते रहते हैं, छल कपट बेईमानी अत्याचार दुराचार, और यही तो हमारा जीवन है। तो तुम्हारा संसार कैसा है? ऐसा है। बाबू ऐसो है संसार तिहारो, तुम्हारा संसार ऐसा है। एक तो झूठा है, एक थोड़े समय का है, सदा रहने वाला नहीं है। पर इसी का आदमी करता अहंकार, क्षणिक है, सदा नहीं रहता। और संसार का तो हमारे संत महात्मा बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं। हमारे सदगुरु श्री अध्यापक साहब जी थे, वो जब हमें पढ़ाते थे तो बताते थे कि संसार क्या है। ये जो खेत में आप पहले बोते थे ना सन, जिसकी रस्सी बनाते थे किसान लोग जानते होंगे। यदि सन के सार को कहो, लकड़ी को भीतर वाली को, तो वो टूटने वाली है। और ऊपर के छिलके को सार कहो तो बांधने वाला। यही तो संसार है। पहले आदमी बंधता है ममता में, आसक्ति में, राग में और मोह में, और एक दिन टूट जाता है तो फिर चिल्लाता। बड़ी सुंदर बात लोग कहते कि माया केरे हाथ, और आगे मारे सिंगड़ा पाछे मारे लात। इस संसार की जितनी चीज को हम मान लेते हैं, क्या सबसे पहले शरीर को अपना मान तो मेरा है,
दूसरे नंबर में धन को अपना मानते मेरा है। तीसरे नंबर में परिवार को अपना मानते मेरा है ना। और तीनों छूट जाते हैं। और इसी के चक्कर में आप पड़े हो। सबसे पहले आदमी मरता तो क्या याद आता है? सबसे पहले याद आता शरीर। मैं नहीं रहूंगा। मैं का अर्थ है आत्मा, नहीं इस शरीर को। इसलिए होता है, घबराता है, परेशान होता है। फिर दूसरे नंबर में क्या आदमी को याद आता है? धन याद आता है, मेरा इतना था, ये क्या होगा। फिर तीसरे नंबर में परिवार याद आता, मेरे बाल बच्चे कहाँ हैं। और इसी को तो अपना मन, और ये सदा रहेंगे क्या? अनादि काल के जगत में कितने परिवार हो गए, कितना शरीर हो गया, कितना धन हो गया, मालूम है? हम अपने जीवन में कितने कपड़े पहन लिए, मालूम है? और जब जब जो जो कपड़े पहने थे तब तक उस कपड़े का याद था, उसको संभाल के भी रखते थे। अब भी कपड़े टूट गए, फूट गए, फट गए, अब याद है? इसी प्रकार से अनादि काल से कितने शरीर बना लिए हमने। जो जो शरीर जब जब हम धारण किए थे तब तक उस शरीर का हमें याद था, उसका परिवार, सारी चीज हमारी हमने अपना माने थे। अब भी छूट गए, अब याद आता है क्या? ऐसे तो ये झूठा ही तो है। इसलिए आदमी परिवार को अपना मानता है, शरीर को अपना मानता है, क्योंकि शरीर में है आसक्ति। इसलिए आदमी मरने के पहले भी भय पैदा होता है, मरना जाऊं, मरना जाऊं। और कितने लोग घबरा जाते हैं। दूसरे नंबर में धन में होता है लोभ, और जिन प्राणियों को अपना मानते उसमें हो जाता मोह। और जीवन भर हम यही करते हैं। और शरीर छूटने समय भी तीनों याद आते हैं। एक बूढ़ा का शरीर छूटने लगा, गांव के लोग मिलने के लिए आए, चलो भाई बूढ़ा बाबा है, मिल लो। जैसे ही लोगों को देखा तो कहने लगा अब मैं नहीं रहूंगा, अर्थात मेरा शरीर नहीं रहेगा। लोगों ने कहा कोई नहीं बाबा, कोई बात नहीं, भगवान को इतने दिन रखना था। फिर उसके बाद धन याद आया, मैंने इतना बनाया था, इसका क्या होगा। लोगों ने कहा बाल बच्चे हैं, संभालेंगे, नाम चलाएंगे। फिर रोने लगा, अब क्यों रो रहे हो? कहा मेरा बड़ा लड़का कहाँ? परिवार याद आ गया। बड़े लड़के ने कहा बाबूजी मैं सिर तरफ बैठा हूं। क्या ठीक है? छोटा कहाँ है? क्या पैर तरफ खड़ा हूं। मंझला कहाँ के? दाएं हाथ तरफ। संझला कहाँ के? बाएं हाथ तरफ। मेरी बुढ़िया और बहुएं कहाँ है? क्या सब यहीं बैठे हैं? बूढ़े ने कहा बेवकूफो, सब यहीं बैठे हो तो दुकान में कौन हो जाएगा। इसको कहते आसक्ति। इसी का नाम है राग। आदमी को दुख कौन देता? हमारी रागासक्ति। यही तो संसार है। संसार का अर्थ होता है जो आदमी के जीवन में समाधान ना होने दे, संदेह ग्रसित हो, अशांत करे, अशांति पैदा करे। यही तो संसार। और क्या संसार है? साहब कहते बाबू ऐसो है संसार तिहारो। आगे बड़ी सुंदर बात बताते हैं कि क्या होता है अब इस संसार में। तो यह कली व्यवहारो, संसार में कली का व्यवहार होता है। कली का अर्थ होता है, लोगों के शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार 4 युग हैं, त्रेता, द्वापर, सतयुग और कलयुग। लोगों की मानता है कि कलयुग में ज्यादा पाप होता है, इसलिए कलयुग है। अब विवेक के यदि देखो तो सभी युग में पाप होता था और कलयुग में तो और कम है। सतयुग त्रेता में द्वापर में कम था। क्यों? उनके प्रमाण के अनुसार देखो कि मानी अनुज तन धरहि भक्त हेतु लीला बहु करहि। जब जब धर्म की हानि होता, अधर्म होता, पाप होता, तब भगवान अवतार लेते हैं। तो सतयुग में 3 अवतार हुए। वो कौन से हुए? वो हुए मत्स्य, कच्छ, बराह और नरसिंह। तो पाप ज्यादा रहा होगा, तब तो 4 अवतार की जरूरत पड़ी, 3 अवतार की जरूरत पड़ी। फिर उसके बाद त्रेता में 3 अवतार हुए। वो कौन कौन से हुए? राम, परशुराम और वामन। तो थोड़ा शायद पाप कम हुआ होगा।
फिर द्वापर में 2 ही अवतार हुए, कृष्ण और बुद्ध, तो और पर कम पाप रहा होगा। अब कलयुग में तो अवतार ही नहीं हुआ है, तो पाप ही नहीं है तब तो। पर उनके अनुसार कहते कलयुग में ज्यादा पाप था, नहीं, सभी युग में पाप था। क्योंकि आदमी के भीतर, मैंने पहले निवेदन कर दिया, मन भी है और वासना भी है। वासना के कारण आदमी पाप करता है, और मन में, और जब ज्ञान हो जाता है, चेतन का बोध हो जाता है, यथार्थ ज्ञान समझदारी आती है, तो आदमी पुण्य भी तो कर लेता है। पहले भी पाप पुण्य थे, आज भी पाप पुण्य है। आप इतिहास उठा करके देखिए, वो पुराने समय में कौन ऋषि की पत्नी को किसने उठा के ले गया, कैसी कैसी कथाएं आई, क्या पाप नहीं था? साहब कहते यह कली व्यवहार, उस भाव से कहते हैं कि कली, कली कहते पाप, संसार में पाप का व्यवहार होता है। इसलिए आदमी मानव होते हुए भी पशु का काम कर रहा है, और पाप क्यों होता है? कलयुग में ज्यादा पाप होता है। अच्छा, आदमी पाप क्यों करता है? जैसी जैसी हमारी भावना होती, भावना के आधार पर हम क्रिया करते। हृदय से भाव बनते हैं, मस्तिष्क से विचार बनते हैं, और इंद्रियों से कर्म होता है। तो जैसी जैसी हमारी मन में भावना आती, भावना के आधार पर आदमी पाप करता है। यदि हमारे पास में कर्तव्य और धर्म भावना है, तो धर्म भावना से आदमी कर्तव्य करेगा, पाप नहीं करेगा। मैं बाप का बेटा हूं, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करूं। मैं पत्नी का पति हूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं पत्नी की सुरक्षा करूं। मैं जो है समाज का सेवक हूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं समाज की सेवा करूं। जहां धर्म भावना होती है, वहां कर्तव्य भावना होती, वहां पाप नहीं होता, वहां धर्म होता है। और जहां धर्म भावना नहीं होती, अहंकार भावना होती है, वहां अधिकार की मांग होती। मैं बाप का बेटा हूं, इसलिए बाप की संपत्ति में मेरा अधिकार, सेवा करूं या ना करूं। आदमी हो तो पाप करेगा। जहां अधिकार और अहंकार भावना हुई, अहंकार भावना अधिकार भावना से आदमी पाप करता है। और जहां धर्म भावना होती, पाप नहीं करता। इसलिए हमारे संसार में क्या, तुम्हारे संसार में अधिकार और अहंकार भावना है। आदमी के भीतर और अधिकार और अहंकार भावना है, इसलिए आदमी पाप करता है, छल करता है, कपट करता है। पुराने समय में सत्संग चलता था, लोग सत्संग में बैठते थे, परिवार समाज धार्मिक चर्चाएं होती थी, इसलिए आदमी के भीतर में धार्मिक भावनाएं होती थी। धीरे धीरे हम विदेशियों की नकल करने लगे। आदमी के जितने भौतिकवाद आया, धीरे धीरे आध्यात्मिकता हटी और आदमी के भीतर पाप शुरू हुआ। पहले जब धार्मिकता थी, या अभी भी जिसके पास धार्मिकता है, तो पुराने समय में जब होता था तो किसी से पूछा जाता था, पुरुषों से पूछा, किसी से पूछा जाता, तो कोई भी संबंध को वो धर्म जोड़ करके बोलते थे। धर्म संबंध लेते, फिर नाते लगा, धर्म पत्नी, धर्म पति, धर्म भाई, धर्म मित्र। ये प्राणियों से हम धर्म का संबंध जोड़ते थे मानव से, तो वहां धार्मिकता, प्रेम और विश्वास और सदाचार मजबूत होता था। जहां धार्मिकता नहीं रहती थी, वहां प्रेम और विश्वास सदाचार मजबूत नहीं होता। तो पुराने समय में हम जब किसी पुरुष से पूछते थे, भाई साहब आपकी ये कौन है, पत्नी के प्रति, तो वो परिचय देता था, मेरी ये धर्म पत्नी है। फिर धीरे धीरे सभ्यता का जमाना आया, तो फिर कहने लगे ये कि मेरी श्रीमती है। और आज पढ़ाई लिखाई का जमाना आ गया, हम विदेशी बात को सीखने लगे, तो क्या कहते हैं आज के भाई, ये मेरी मिसेस है। और मिसेस जानते हो, मिस माने बहाना बनाने वाली। और पहले पहले महिलाओं से पूछा जाता था कि बहन जी आपके ये कौन है, तो पहले धर्मपति है। फिर धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई का जमाना हुआ, माने सभ्यता आई, तो कहते हैं लगे कि ये मेरी श्रीमती जी हैं। और आज के भाइयों से पूछा जाता तो क्या कहते हैं, आज की बहनों से पूछा जाता है कि ये कौन है, तो आज की बहनें क्या कहती, पहले की बहनें क्या कहती थी, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं।
पहले की बहनें कहती थी कि ये मेरे श्रीमान जी हैं, फिर कहने लगी ये मेरे धर्मपति हैं, और आज की बहनें क्या कहती, ये मेरे हस्बैंड हैं। हस्बैंड का अर्थ तो मन मिला तो हंस दी और नहीं मिला तो बेंड हो गए, एक काम हो इधर एक काम हो इधर। ये सब क्या होता है? यहां है स्वार्थ और अहंकार। इसी प्रकार से यहां यह कली व्यवहार हो, यहां कली का व्यवहार होता। कली अर्थात पाप का व्यवहार होता। मैंने बताया था आदमी गलत क्यों करता है, जब अहंकार और अधिकार की भावना आती तब हम गलत करते हैं। आज जितने भी बेईमानी, अत्याचार, दुराचार, खल कपट जो होते हैं वो अहंकार और अधिकार से ही होते हैं। इसलिए अधिकार और अहंकार भावना से जो जिंदगी जीता वो पाप करेगा। जो कर्तव्य और धर्म भाव से जिंदगी जीता वो पाप नहीं करेगा, वो पुण्य करेगा, वो धर्म करेगा। इसलिए कहा जाता है कि ऐसा एक संसार है। दूसरा यह कली व्यवहार हो। कली का अर्थ होता कल्पना भी। जब आदमी के पास में बोध नहीं होता, संतों का सत्संग और ज्ञान नहीं होता, तो आदमी कल्पना में पढ़ के भी तो पाप करता है, भ्रम में पढ़ के भी पाप करता है। आज देखा जाता है ये देवी देवताओं के मंदिर में धर्म के नाम से हिंसाएं होती हैं, बकरे भेड़े मुर्गे मारे जाते हैं। ये भक्ति के नाम से, धर्म के नाम से होते हैं, परंतु विवेक ना होकर के हम कल्पनाओं में पढ़ करके आज हम धर्म के नाम से भी हिंसाएं करते, बकरे भेड़े मुर्गे मारे जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा कि धर्म करे जहां जीव बधत है, अकरम करे मोरे भाई, और जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कसाई। धर्म के नाम से यदि जीव जंतु को मारा जाता तो अधर्म क्या चीज है? यदि आपको पंडित कहा जाए तो फिर कसाई किसको कहना? आदमी के पास पूर्ण विवेक ना होने के कारण हम कल्पनाओं में पढ़ के भी धर्म के नाम से हिंसाएं करते हैं। मैं कभी कभी बताया करता हूं, भक्ति से श्रद्धा पैदा होती और पूर्व के संस्कार होते भक्ति के, पर बोध और ज्ञान के संस्कार नहीं होते। बोध और ज्ञान सद्गुरु संतों के द्वारा मिलता है, और बोध और ज्ञान के द्वारा आदमी के पास विवेक जागता है, और विवेक युक्त व्यक्ति ही भक्ति जो करता है वो विवेक युक्त भक्ति करता है, उसमें पाप नहीं करता। जहां विवेक नहीं है वहां हम भक्ति के नाम से भी पाप करते, हिंसाएं करते, तो कल्पना का व्यवहार में तो पड़े। दूसरा, हमने मान्यताएं बना लिया, मान्यताओं के आधार पर अनेक प्रकार की कल्पनाओं में पढ़ करके हम पाप करते हैं। अब कौन कौन चीज मान्यताएं बना लिए? शुभ और अशुभ, ऐसा शुभ होगा ऐसा अशुभ होगा। कहीं कहीं ये मान्यताएं हैं, कुछ है अच्छा काम हमने किए और प्रारब्ध के अनुसार कुछ हमारे जीवन में भोग आ गया, दुख आ गया, तो हम अच्छे को भी, वो अच्छे खराब को अच्छे में जोड़ करके और हम गलत कर लेते हैं। उदाहरण देके समझाऊं। एक बार और हुआ एक जगह एक व्यक्ति ने, घर के सामने खेत था, सोचा कि चलो खरीद लें। खेत वाले ने बताया भैया मैं बेच रहा हूं, पैसे की जरूरत है, आप मौके में आपके सामने है तो खरीद लो। तो चर्चा चलने लगी। जो घर की महिला थी उसका पेट में दर्द हो गया। अब पेट में दर्द हो, कुछ वादी हो गया, पेट में दर्द हो गया। इतने में उस महिला ने कहा सुनो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आज खेत की चर्चा चलता है, यह खेत अशुभ है या वो खेत उसके पेट में घुस गया क्या? कितनी गलत मान्यता और कितनी गलत धारणा में आज हम पड़े हैं। अंत में उस खेत को खरीद लिया गया, और जब खेत खरीद लिया गया, 1 साल के बाद फसल आई, फिर महिला के पेट में फिर दर्द उठा। खेत के कारण मेरे पेट में फिर दर्द उठा, चलो डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से कहा कि साहब इसके पेट में दर्द हो रहा है। जब डॉक्टर ने देखा तो कहा कैंसर की बीमारी हो गई। महिला ने कहा देखो मैंने कही तो खेत के कारण कैंसर हुआ है। अंत में क्या काम किया कि उस मौके के खेत को भी उन्होंने सस्ते दाम में बेच दिया। कभी कभी हमारे पुरुषार्थ और प्रारब्ध के संयोग से कोई सफलता प्राप्त होती है
और यदि हमारे पास विवेक ना हो तो हम कल्पना में पढ़ के उस सफलता को भी विफल बना लेते हैं। इसलिए कल्पना में पढ़ के भी हम आए हुए सुख को भी दुख बना लेते हैं। एक जगह लड़के की शादी की गई, नई बहू आई, बड़ी प्रसन्नता भाई लोगों को। जो घर का व्यक्ति था, बहू का जो ससुर था, घर का मुखिया, वो पशु थे, पशुओं को चारा देने के लिए जहां पैरा या घास रखा था या भूसा रखा था वहां गया। सर्प बैठा था, सर्प ने काट लिया। जब सर्प ने काट लिया तो हुआ ये कि सर्प काटने से उसकी मृत्यु हो गई। अब घर के लोगों को यह भ्रम हो गया कि ये बहू खोड़ल है, इसके आते ही ससुर मर गया, इसने ससुर को खा गई। घरों परिवारों में यही तो होता। उसके साथ यह हुआ कि अच्छा व्यवहार, कुछ देर बाद में मिट्टी का तेल डाल करके उसको जला दिया गया और अंत में सबको जेल की हवा खानी पड़ी। यदि उस बहू के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता तो घर परिवार चलता। हम पारिवारिक जीवन में भी विवेक ना होने के कारण हम उल्टा सीधा कर बैठते हैं और उस बहू को अंत में जला दिया और सबको जेल की हवा खानी पड़ी। और उसके साथ यदि अच्छा व्यवहार करते तो कभी कभी आए हुए सुख को भी आदमी कल्पना में पढ़ करके, अज्ञान में पढ़ करके दुख बना लेता है। इसको कहते ना समझी अविवेक। इसलिए कहा था हर चीज में हम विवेक की जरूरत है। व्यवहारिक पारिवारिक जीवन में हमें विवेक की जरूरत है। लोग कहते हम तो सारी हैं गुरुजी, हमें विवेक की क्या जरूरत, साधु संत विवेक करें, हम क्या विवेक करें। अरे घर गृहस्थी में आप हो, आपको तो ज्यादा विवेक की जरूरत है। जहां ज्यादा रोग होता है और उस रोग में औषधि भी ज्यादा लगती है ना, इसी प्रकार से ग्रस्त आश्रम में अनेक प्रकार की समस्याएं रोग आते हैं। कौन कौन सी समस्याएं? पहले पारिवारिक समस्या, स्वभाव ना मिलना, संस्कार ना मिलना, एक दूसरे का, घरों में झंझट होती है। दूसरी होती है पारिवारिक समस्या के साथ साथ में सामाजिक समस्या। हम ठीक से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पर लोगों को देखा नहीं जाता। तीसरी होती है मानसिक समस्या, चिंता, फिकर, शोक। ये घर गृहस्थी और संसार में समस्याएं आती और इस समस्याओं में कई हिलोरे आते हैं। मैं तो कभी कभी कहा करता हूं कि पारिवारिक सामाजिक जिंदगी जीना ऊंट की सवारी है। ऊंट में बैठो और कहो ना हिला तो ऐसे बनेगा क्या? ऊंट में तो हिलनी पड़ेगा। शुरू में जब मैं राजस्थान गया तो लोग ऊंट से पार हो रहे थे नदी से। हमारा भी नंबर आया, क्या बाबा कहाँ के हो? उनका मध्य भारत का हूं। क्या कभी ऊंट में बैठे थे कि ना? नहीं बैठा हूं। क्या महाराज जब ऊंट में बैठोगे ना तो धीरे धीरे आप भी हिलते रहना, नहीं हिलोगे तो झटका लगेगा और हिलता ही हिलना गिर नहीं जाना, ठीक से पकड़े भी रहना। मैंने भी देखा, जरा अकड़ के तो झटका लगे और फिर पकड़ा, ठीक से पार हो गया। वहीं से फार्मूला मिला। संसार में जिंदगी जियो तो थोड़ा हिलो भी, विनम्र भी बनो। अकड़े बैठे रहोगे तो काम बनेगा और ज्यादा ही हिल मत लो, हिल गुल मत लो। सदगुरु संतों का और ज्ञान का और विवेक का आधार पकड़े रहोगे। हिलोगे तो ऊपर, गिरोगे नहीं। इसलिए कहा जाता है कि हम कभी कभी ना समझी के कारण भी हम कल्पना में पढ़ करके पाप करते हैं। बाबू ऐसो है संसार तिहारो, यह कली व्यवहारो। यहाँ कली का व्यवहार होता है। इसलिए हम घर परिवार सांसारिक जीवन जीने में सत्संग और विवेक की जरूरत है। जब तक हमारे पास सत्संग ना हो, जब तक हमारे पास विवेक ना हो, तब तक विवेक के द्वारा हमारी जागृति नहीं होती और हम पारिवारिक जीवन में जो समस्या आती हैं उन समस्याओं को समाधान नहीं कर पाते। एक छोटा सा उदाहरण देकर के वाणी को विराम दूं। सत्संग एक ऐसी चीज है जो आपको विवेक की जागृति कराती है। जो सदगुरु संत महापुरुष जो बात बताते हैं वह बात हमारे हृदय में घर कर लेती है और जब हमारे जीवन में समस्या आती तो वही बात विवेक के रूप में जाग के सामने आती। जब हमारे गुरुदेव जी का अंतिम समय था, सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी का, मैंने समझ गया कि अब ज़्यादा दिन की साहब जी की अवस्था नहीं है। पूछ लिया, साहब जी जिस दिन ये आपका शरीर नहीं रहेगा उस दिन हम क्या करेंगे? साहब ने बड़ी सुंदर बात बताई। उन्होंने कहा कि
तुम्हारी रक्षा तुम्हारा गुरु करेगा। और वो गुरु कौन है? जो मैंने ज्ञान दिया है, शिक्षा दिया है, संतों ने जो बताया है, सदग्रंथों ने जो अध्ययन किया है, वही गुरु है। और उस गुरु को संभाल के रखना। जो गुरु बसे बना रसी शिष्य समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। गुरु बनारस में भी हो, समुद्र के तीर, शिष्य समुद्र के तीर बंबई कलकत्ता में भी हो, पर गुरु का जो दिया ज्ञान है वो आपके भीतर उदय होगा और वही ज्ञान आपको साधना मार्ग में आगे बढ़ाएगा। उदाहरण है, एक व्यक्ति सत्संग कहीं जा रहा था, रास्ते में सत्संग हो रहा था। सत्संग में संत बड़ी सुंदर बात बता रहे थे। वो सदगुरु कबीर की साखी को लेकर कह रहे थे, सतगुरु बचन सुनो हो संतो मत लीजिए सिर भार, हो हजूर ठाड़ कहतो अब ते समर समार। मन खुद संभलो और दूसरे को संभालो, संतों की वाणियों को सुनो। आदमी को जज गई, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। संतों की वाणी को सुनने से विवेक जागता, आदमी स्वयं भी संभालता, दूसरे को भी संभालता है। 15 साल के बाद उसके घर में कुछ ऐसी परिस्थिति आई, उस पर की बात समझ में आई। वो क्या था, उसने अपने लड़के की शादी की। जब लड़के की शादी की तो बहू आ गई, बड़ा खुशी हुआ, बड़ा आशीर्वाद समारोह मनाया गया। गांव के लोगों को बुलाया, भोजन की व्यवस्था। भोजन जब बनवाया गया तो बना, तो गांव के बूढ़े बड़ों को भोजन करवाया गया और सब लोग भोजन करके चले गए। सब बनाते हैं, जीवन में आती हैं, पर समझदारी ना होने का उसको भोजन ने मनुष्य उसने क्या समस्या बना लिया। और ये भोजन बनाने का भी ढंग नहीं, कितना तेज नमक, कितना तेज मिर्चा, और लोग खा करके गए होंगे तो क्या कहे होंगे कि कैसी की बहू लाया, मेरी तो नाक ही कट गई। आदमी सोच सोच के भी समस्या बनाता है। सोचा कि चलो अब जब समस्या आती तो समस्या का हल नहीं होता है तो क्रोध पैदा होता। हमारे मन के विपरीत जब होता तब तो क्रोध होता है। बूढ़े को क्रोध आ गया और सोचा कि चलो बहू को 2-4 सुना दूं। कैसे सुना दूं? जैसे आजकल लोग सुनाते हैं ना, तेरे बाप के घर ऐसे ही खाया जाता है, तेरी मां ने यही सिखाई थी। बूढ़े के मन में आया कि चलो 2-4 सुनाऊं, और झटपट सत्संग की बात आ गई। महात्मा जी ने क्या सुंदर बात कही थी, अब ते समर समार, खुद संभलो और दूसरे को संभालो। और ये मैं क्या कर रहा हूं? अरे अभी तो ये नई है, और यदि डांटूंगा फटकारूंगा ये दूरियां बनाएगी तो घर और परिवार कैसे चलेगा? उसका विवेक, उसने विवेक के द्वारा अपने मन को साध लिया। आदमी के जीवन जब विवेक जागता है तो अपने मन को वो साधता है, और मन को जब साध लिया तो भोजन करने लगा। बहू ने कहा, बाबूजी भोजन कैसा? कहे बहुत बढ़िया। बढ़िया बढ़िया कुछ नहीं था। कहे ये जो है सब्जी कैसी? क्या? अरे मजेदार सब्जी। तो उसके आंसू आ रहे थे मिर्चा में। कहे सब्जी बड़ी मजेदार है। तो कहे कि आपके आंसू कैसे आ रहे हैं? कहे बेटा ये तो प्रेम के आंसू हैं। प्रेम के नहीं थे, मिर्चा के थे, पर विवेक के द्वारा अपने मन को साध लिया। जब पीछे से उस किया, देख श्रद्धा पैदा हुई। एक बात और बताऊं, संतों के सत्संग से हमारे भीतर में ज्ञान प्राप्त होता, विवेक होता है। विवेक से हमारे भीतर में साधना होती है, और हमारी साधना ही दूसरों की श्रद्धा होती है। लोग कहते हैं हमारे बाल बच्चे हमें लोग नहीं मानते। अरे कुछ साधना तो करो, कुछ श्रद्धा तो करो, कुछ विवेक तो करो। इसी प्रकार से बूढ़े ने अपने आप को साध लिया। जब गांव के लोग पूछते, बेटा घर के लोग कहते कि सब बढ़िया, पर सबसे बढ़िया ससुर। ससुर क्यों हुआ बेबी? ससुर ने साधना की थी। साधना क्यों किया था? कि उसके भीतर सत्संग की बात उसने सुना था, उससे विवेक जागा, और विवेक के द्वारा अपने आप को संभाल लिया। सदगुरु कबीर ने क्या कहा? कहाँ ही कबीर ते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। सदगुरु कबीर साहब मानवतावादी संत थे, अध्यात्मवादी संत थे, और विवेकवादी संत थे। सदगुरु कबीर की एक पंक्ति को लेकर के कुछ चर्चा रखा, शायद समय तो बढ़ गया होगा।
तो भी मैं माफी चाहता हूँ। ना ना बोलिए श्री सदगुरुदेव की।